हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। चलिए दोस्तों, आज हम लोग इकोनॉमिक्स का क्लास 4 करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, मंकी बोलते हैं, मनी एंड बैंकिंग से रिलेटेड हम लोग प्रश्न कर रहे हैं, जो कि सेट 14 करने वाले, जब 20-25 क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। ठीक है, तो जैसे सीजीएल एग्जाम का तैयारी कर रहे होंगे, तो इकोनॉमिक्स को यदि कवर करना चाह रहे हैं तो जो क्वेश्चन करवा रहे हो कर लीजिए। 2 से 4 सवाल आपको बनने का यहाँ से। ठीक है, 1-2 सवाल तो करंट अफेयर्स के साथ इंक्लूड कर देगा, और 1-2 सवाल तो आपका स्टैटिक जीके डाल देगा इकोनॉमिक्स का। ठीक है, इसका हम अलग से प्लेलिस्ट बना दिए हैं। जितना भी वीडियो इकोनॉमिक्स का डाल रहे हैं वो एक ही प्लेलिस्ट में सब जमा हो रहा है। ठीक है, चलिए तो करते हैं क्लास को स्टार्ट बिना किसी देरी किए हुए। बताइए, स्मार्ट मनी किसके लिए यूज़ किया जाता है? स्मार्ट मनी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा। स्मार्ट मनी से आप क्या समझते हैं? क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, ई बैंकिंग, कैश विद पब्लिक। तो याद रखिएगा, स्मार्ट मनी मतलब क्रेडिट कार्ड। स्मार्ट मनी मतलब क्रेडिट कार्ड। चलिए बताइए, ग्राम लॉ क्वेश्चन बना हुआ है ये एग्जाम में। ग्रेसम्स का नियम किसे संबंधित है? ग्रेसम्स लॉ किससे रिलेटेड बताना है आपको। चारों ऑप्शन देख लीजिए। ग्रेसम्स लॉ किससे रिलेटेड है बताइए। ग्रेसम्स लॉ बताना आपको किससे रिलेटेड है, वो चीज़ बताइए आप लोग। बताइए किसका है? कंजम्पशन एंड डिमांड्स, सप्लाई एंड डिमांड्स, सर्कुलेशन ऑफ मनी, डिफिशिएंट फाइनेंसिंग। तो ग्रेसम्स लॉ इंक्लूड दैट सर्कुलेशन ऑफ मनी। क्या हो जाएगा? सर्कुलेशन ऑफ मनी। इसका आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन भारत में मौद्रिक नीति का घटक नहीं है? कौन नहीं, वो बताना है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया। तो देख लीजिए चार ऑप्शन। रेपो रेट तो है, मॉरल नैतिक उत्तेजना भी है, क्रेडिट रेशनिंग मतलब उधार राशि निकटम, पब्लिक डेप्ट। तो ये कौन सा नहीं है? रेपो रेट है, मॉरल सुएसेशन है, क्रेडिट रेशनिंग है, पब्लिक डेप्ट ये नहीं है, लॉक ऋण नहीं है। इसका आंसर डी हो जाएगा। क्या जाएगा इसका आंसर? डी। चलिए, निम्नलिखित में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा ऋण नियंत्रण का साधन नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल इन इंडिया। बताइए। श्रेय का राशन, प्रत्यक्ष कार्रवाई, मार्केट ऑपरेशन खोले, परिवर्तनीय लागत, असुरक्षित अनुपात। तो बताइए, वेरिएबल कॉस्ट इफेक्टिव रेशियो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग रेट इज चार्ज बाय बैंक टू देयर मोस्ट क्रेडिट वर्दी कस्टमर। निम्नलिखित में से कौन सा दर बैंकों द्वारा अपने सबसे योग्य ग्राहकों से वसूला जाता है? अच्छा, कौन सा? प्राइम लेंडिंग रेट, वैधानिक तरलता दर, बैंक रेट, रेपो रेट। तो प्राइम लेंडिंग रेट याद रखना है। ठीक है, कौन सा ले? प्राइम लेंडिंग रेट। इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है दोस्तों, चलिए बताइए, बैंक दर में कमी क्रेडिट की उपलब्धता को कैसे प्रभावित करेगी? हाउ विल ये रिडक्शन इन ए बैंक रेट में affect the availability of credit। साख बढ़ेगी, क्रेडिट विल इंक्रीज, क्रेडिट विल नॉट इंक्रीज, साख नहीं बढ़ेगी, क्रेडिट विल डिक्रीज, साख घटेगी, इनमें से कोई नहीं। बताइए, हाउ विल बी रिडक्शन इन बैंक रेट अफेक्ट द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। तो याद रखिएगा, क्रेडिट विल इंक्रीजेज, साख बढ़ेगी। इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए, बैंक रेट रेफर्स टू द इंटरेस्ट रेट एट विच। बैंक दर किस पर ब्याज दर को संदर्भित करता है? बताइए, बैंक रेट क्या होता है? सेंट्रल बैंक गिवन लोन टू कमर्शियल बैंक, या कमर्शियल बैंक गिवन लोन टू सेंट्रल बैंक। याद रखिए, तो बैंक रेट रेफर्स टू द इंटरेस्ट रेट एट विच क्या होगा? सेंट्रल बैंक गिवन लोन टू कमर्शियल बैंक। केंद्रीय बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों को ऋण दिया। बी इज द राइट आंसर। चलिए, कैश रिजर्व अनुपात जितना छोटा होगा बैंकों द्वारा ऋण देने की गुंजाइश है। द स्मॉलर द कैश रिजर्व रेशियो, CRR, कैश रिजर्व रेशियो स्मॉलर, द स्कोप फॉर lending by bank is greater, smaller, weaker, lesser।
द स्मॉलर द कैश रिजर्व रेशियो, कम है कैश रिजर्व रेशियो, द स्कोप फॉर लैंडिंग बाय बैंक इज ग्रेटर, अधिक होगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए। कमर्शियल बैंक क्रिएट क्रेडिट्स, वाणिज्य बैंक क्रेडिट बनाते हैं, कैसे बनाता है बताइए, चार ऑप्शन देख लीजिए। ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिक्योरिटीज, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एसेट्स, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टॉक्स, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिपॉजिट्स। कमर्शियल बैंक क्रिएट क्रेडिट्स, बताइए। ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, एसेट्स, संपत्ति के आधार पर, प्रतिभूतियों के आधार पर, शेयरों के आधार पर, या जमा राशि के आधार पर। याद रखिएगा डिपॉजिट, उनकी जमा राशि के आधार पर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए नाबार्ड बताइए, किसका नेम है ये? नाबार्ड पहले बता चुके हैं, 1982 6-5 ईयर प्लान में आया था, और शिवरामन कमेटी, याद रखना कमेटी द्वारा। ठीक है, 3 क्वेश्चन यहाँ से बनता है। एक क्वेश्चन बताइए इसका नेम कौन सा है? नाबार्ड क्या मतलब हुआ ये फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। क्या है? फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वित्तीय संस्था है। ठीक है, याद रखना। चलिए बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय बैंक का मात्रात्मक क्रेडिट नियंत्रण उपाय नहीं है? तो नैतिक उत्तेजना, मोरल सुएसन, ये इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए, बैंक मनी रेफर्स टू, बैंक मनी क्या मतलब, क्या समझते हैं आप? बैंक मनी मतलब क्या? करंट नोट्स, करेंसी नोट्स, कॉइन्स, गोल्ड, बिलियन, चेक। तो बैंक मनी मतलब चेक होता है। ठीक है, याद रखना है, बैंक मनी मतलब चेक होता है, दिमाग में रखना है आपको। ये क्या हुआ, कलर क्यों लगा हुआ ये? चलो कोई ना। शेड्यूल्ड बैंक इज वन विच इज इंक्लूडेड इन द, एक अनुसूचित बैंक वह है जो इसमें शामिल है। क्या शामिल है? ऑप्शन देख लिए। सेकेंड बैंकिंग विनियम अधिनियम एक अनुसूची, सेकेंड संविधान की अनुसूची, और सेकेंड भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की अनुसूची। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड शेड्यूल्ड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए। अधिक केंद्रीय बैंक धन की आपूर्ति में वृद्धि को प्रोत्साहित करना चाहता है और उधार लेने की लागत में कमी आती है, तो इसे करना चाहिए। क्या करना चाहिए? इफ द सेंट्रल बैंक वांट्स टू इनकरेज एन इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ मनी एंड डिक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मनी, इट शुड बी। क्या करना चाहिए बताइए? तो बस कैश रिजर्व रेशियो को कम कर दीजिए, लोअर द कैश रिजर्व रेशियो। इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए 86 नंबर, बैंक दर वह ब्याज दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक ऋण प्रदान करता है। द बैंक रेट इज द रेट एट विच द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड लोन टू द, बताइए, डिफिनेशन ही है, लोन टू द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, या पब्लिक सेक्टर या कॉर्पोरेट सेक्टर। तो याद रखिएगा शेड्यूल्ड कमर्शियल, अनुसूची वाणिज्य बैंक। इसका आंसर ए हो जाएगा। भारत की मौद्रिक नीति का घोषणा किसके द्वारा की जाती है? द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया इज अनाउंस्ड बाय द, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। मौद्रिक नीति कौन तैयार करता है दोस्तों? द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया इज अनाउंस्ड बाय द, याद रखिएगा। प्राइम मिनिस्टर तो करता ही नहीं है, आरबीआई तो कर सकता है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर नहीं। इसका आंसर बी हो जाएगा, गवर्नर ऑफ द आरबीआई। भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्नलिखित में से कौन सी दरें तय नहीं की है? विच ऑफ द फॉलोइंग रेट इज नॉट डिसाइडेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इनकम टैक्स, ऑल। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग रेट इज नॉट डिसाइडेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? बैंक रेट तो करता है, रेपो रेट भी करता है, रिवर्स रेपो रेट भी करता है, इनकम टैक्स रेट नहीं करता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। ये बताइए, इंडिया हैज डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कमर्शियल बैंक विच इज ईच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ये सच कैटेगरी। भारत में वाणिज्य बैंक को विभिन्न श्रेणियों है जो निम्न में से एक श्रेणी नहीं है। तो कॉमोडिटी बैंक हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, ई।
निम्नलिखित गतिविधियों से किसे सामान्य बैंक ग्राहक के सामान्य गतिविधि नहीं माना जा सकता है? विच अमंग द फॉलोइंग एक्टिविटी नॉट बी कंसिडर्ड कॉमन एक्टिविटी ऑफ जनरल बैंक कंज्यूमर? चलिए, इसका ऑप्शन ही नहीं है। निम्नलिखित राज्यों में किसने 100% वित्तीय समावेशन प्राप्त किया? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट अचीव 100% फाइनेंशियल इंक्लूजन्स? तो इसका आंसर केरला, सी हो जाएगा। ठीक है। द हेड ऑफिस ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज लोकेटेड, कहाँ इसका हेड ऑफिस? बताइएगा। एसबीआई का हेड ऑफिस कहाँ है, बताइए। तो कहाँ पे दोस्तों? मुंबई में। ठीक है। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा डी और लास्ट वाला। चलिए, तो प्रैक्टिस सेट 4 कंप्लीट हो गया। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।